Hello everyone, welcome to all in Inspired Corner. We are reading second chapter, The Tsunami from Honeydew. In last session, we read its first part. In that session, we read the meaning of tsunami and its part 1. उस सेशन में हमने पढ़ा कि सुनामी क्या होती है. सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव्स caused by earthquakes under the sea. और उस सेशन में हमने पढ़ा कि 26 दिसंबर 2000 को एक सुनामी थाईलैंड और भारत के कुछ भागों अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु कोस्ट में आई और जिसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की. और फर्स्ट पार्ट में हमने अंडमान निकोबार की आइसलैंड के कुछ लोगों की कहानियाँ पढ़ी जिसमें कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कुछ इसमें सरवाइव हो गए, कुछ इसमें बच गए. टुडे वी विल रीड इट्स पार्ट 2. लेट अस स्टार्ट. टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck फकेट बीच इन थाईलैंड. जो फकेट बीच है ये बहुत ही फेमस बीच है थाईलैंड का. और एक टिली स्मिथ थी जो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी. उसने बहुत सारे लोगों की जान इस सुनामी से बचाई जब थाईलैंड में वो फकेट बीच पर थी. और उस समय जब ये सुनामी आई तो उसने बहुत सारे लोगों को बचाया. दो शी हैज़ वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स. तो इसने जब बहुत सारे लोगों की जान बचाई तो उसको बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे इनाम मिले. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन. अब उसके माता पिता ने उसे टेलीविज़न पर इंटरव्यूज़ देने के लिए अलाउ नहीं किया, परमिशन नहीं दी. और वो नहीं चाहते थे कि वो कोई हीरोइन बने या वो कोई इंटरव्यू दे. पर आगे समय में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिससे उनकी इस ब्रेव का, इस करेज का लोगों तक पता चला. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन. अब आप ही सोचो कि उसके माता पिता क्यों नहीं चाहते थे कि वो टेलीविज़न पे उनकी बेटी टिली इंटरव्यूज़ दे. क्यों नहीं चाहते थे कि उसकी ब्रेवरी के किस्से की स्टोरीज लोगों तक पहुँचे. नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब हम उनके बारे में एक कहानी पढ़ेंगे. नाउ हेयर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब यहाँ पर एक कहानी थाईलैंड की है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड. स्मिथ की जो फैमिली थी, का परिवार था, वो इंग्लैंड के साउथ ईस्ट, साउथ कौन सी जगह होती है, दक्षिण पूर्व के इंग्लैंड में रहता था. और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए साउथर्न थाईलैंड में के एक बीच पर रिसोर्ट में वहाँ पर आया. टिली स्मिथ was a 10-year-old school girl. Her sister was 7 years old. और टिली स्मिथ 10 साल की एक स्कूल की बच्ची थी, स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी. और उसकी एक छोटी बहन थी जो कि 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. और उसके पेरेंट्स का नाम था पेनी और कॉलिन स्मिथ था. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. ये जो कहानी है 26 दिसंबर 2004 की है. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. जो डेडली, मतलब डेडली सुनामी क्यों नाम दिया है यहाँ पर, मतलब ये इतनी बड़ी सुनामी थी कि ये सबको ख़त्म कर दी, डिस्ट्रॉय कर रही थी. और वो वहाँ पर आ गई थी. दे हैड बिन tricked by a massive earthquake of northern Sumatra earlier at the morning. ट्रिगर्ड होता है कि एकदम डिस्कस सडन वायलेंट, एकदम अचानक से क्या हुआ कि अर्थक्वेक आ गया नॉर्थन सुमात्रा में. और कब आया था ये, बहुत अर्ली सुबह,
सुबह मतलब क्या है इसका, दे हैड बीन ट्रिक्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उस सुबह 26 दिसंबर 2004 की अर्ली सुबह की सुबह नॉर्थन सुमात्रा में, उत्तरी सुमात्रा में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक एकदम से अचानक से आ गया। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड। अब पेनी स्मिथ जो है वो याद करती हैं। स्वेलिंग, जब स्वेलिंग होती है आपके शरीर पे भी चोट लगती है, स्वेल होता है तो वो फूल जाता है। ऐसे ही वो क्या कहते हैं, पानी को स्वेल हो रहा था, मतलब फूल रहा था ऊपर को, और केप्ट कमिंग इन, और पास आ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच था जो समुद्री किनारा था वो छोटा से छोटा होता, मतलब पानी फैलता जा रहा था, उसके कारण क्या होता, जो सूखा एरिया था वो छोटा छोटा होता रहता। आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मतलब देखो, पानी स्वेल हो रहा है, फैल रहा है, और जो बीच है वो स्मॉलर हो रहा है, छोटे। पर ये क्यों हो रहा था, किस कारण से हो रहा था, क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। और जो टिली स्मिथ थी उसको एक सेंस हुई, उसको कि ऐसा महसूस हुआ, सेंस का मतलब महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब उसके दिमाग में हर माइंड कैप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन, उसके दिमाग में एक ज्योग्राफी का, भूगोल का लेसन आ रहा था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था, जस्ट 2 वीक्स बिफोर, 2 सप्ताह पहले, बिफोर फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। मतलब थाईलैंड आने से पहले, उसकी परिवार के आने से पहले, उसने 2 सप्ताह पहले अपने स्कूल में एक ज्योग्राफी का लेसन, भूगोल का लेसन पढ़ा था। वो उसके दिमाग में घूम रहा था। टिली सा द सी स्लोली राइज। अब टिली ने क्या देखा, जो सी है, जो समुद्र है, आस्ते आस्ते ऊपर उठ रहा है। एंड स्टार्ट अ फोम, और फोम एक झाग सी बन रही है, बबल, उसमें गुब्बारे से फूल रहे हैं। एंड फ्रॉम व्हर्लपूल्स, और वो घूम रहे हैं। अब क्या टीली ने क्या देखा, टीली सा द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स। अब वो क्या देखती है कि समुद्र ऊपर उठ रहा है और उसमें एक झाग से निकल रही है, बबल्स हो रहे हैं, और व्हर्लपूल की तरह जो गोल गोल घूम रहे हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो of tsunami that had hit the Hawaiian Island in 1946। अब उसको याद आता है कि उसने क्लास में एक वीडियो, सुनामी की वीडियो देखी थी, जो कि कौन सी सुनामी थी, जो 1946 में हैवियन आइसलैंड में आई थी। उसने वो वीडियो देखी थी तो उसको वो वीडियो याद आ जाती है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। अब जो उनकी ज्योग्राफी की टीचर थी, जो भूगोल की टीचर थी, उन्होंने ये वीडियो उन्हें क्लास में दिखाई थी। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स। अब और उन्होंने ये बताया था कि जो ये सुनामीज आती हैं, ये अर्थक्वेक्स, भूकंप, वॉल्केनोस, ज्वालामुखी, या लैंडस्लाइड्स, स्लाइड्स मतलब धरती का गिरना, टूटना, जमीन का टूटना, इन कारण ये सुनामीज आती है। टीले स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिल्ली क्या करती है, जल्दी से अपने फैमिली के पास आती है और बोलती है कि जल्दी से जल्दी बीच से दूर जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। अब वो नहीं बताती है कि सी के नीचे क्या आया है, एक अर्थक्वेक, एक भूकंप आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सेड हर मदर पेनी। अब हिस्टेरिकल क्या होता है, व्हेन
You are hysterical. You shout, laugh, or cry in a wide, excited way without any control over yourself. अब वो बहुत जोर से चिल्लाती है, मतलब उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी माँ याद करते हुए बताती है, आई डिडेंट नो वट अ सुनामी वॉज। और उसकी माँ बोलती है, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई डॉटर्स सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। पर जब मैं अपनी डॉटर, अपनी बेटी टिली स्मिथ को देखती हूँ कि वो इतना डरी हुई थी, सो फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ भी गंभीर हो रहा है, कुछ समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कोई गंभीर बात हो रही है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। अब टिली के पेरेंट्स क्या करते हैं, माता पिता उसे और उसकी बहन को बीच से दूर ले जाते हैं, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। और वो कहाँ ले आते हैं उन्हें, स्विमिंग पूल के पास, होटल के स्विमिंग पूल के पास। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और नंबर ऑफ, बहुत सारे दूसरे टूरिस्ट, पर्यटक भी उस बीच से भागते उनके साथ। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। जैसे ही वो होटल पे पहुंच जाते हैं वहां पर स्विमिंग, और वो देखते हैं कि जो एंटायर सी, पूरा समुद्र बाहर आ गया, कम आउट आफ्टर देम, उनके पीछे बाहर आ गया। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं तेजी से बाहर, आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्लाती हूँ, रन, भागो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। रेफ्यूज होता है शेल्टर, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। रेफ्यूज मतलब होटल में डेंजर से बचने के लिए थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाती है, शेल्टर ढूंढते हैं। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ थ्री सुनामी वेव्स। अब क्या होता है, वो जो फोर्स होता है सर्ज, उस पे सुनामी की 3 वेव्स आती है उस बिल्डिंग पे। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अब वो सोचते हैं कि अगर हम इसी बीच पर यहाँ रहे तो हम लोग बच नहीं सकेंगे। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। फिर स्मिथ दूसरे लोगों से मिलते हैं, कि जिन दूसरे टूरिस्ट, अदर जो पर्यटक थे उनसे मिलते हैं जिनकी पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो गई है, गुम गई है। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बिन फॉर वारंट। मतलब वो टीली और उसकी ज्योग्राफी लेसन, जो ज्योग्राफी का जो उसका भूगोल का लेसन था, उसका धन्यवाद करते जिन्होंने उसने बचा दिया। टीली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल्स। अब टिली जब स्कूल वापस जाती है इंग्लैंड, तो वो अपने क्लासमेट्स को इस डरावनी कहानी के बारे में बताती है। तो बच्चों, जो आप लोग स्कूल में अपने लेसन्स में पढ़ते हो, वो सिर्फ आपका पेपर के पास होने तक के लिए नहीं होना चाहिए। आपको इससे मॉरल, इससे शिक्षा लेनी चाहिए, लेसन लेना चाहिए, सीखना चाहिए, जो आपकी लाइफ में काम आ सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।